साथियों नमस्कार। मैं हूं टॉनी कटोच और इस वक्त आप कटोच स्टडी चैनल पर हैं। साथियों, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम में इकाई के अंक पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई के अंक के आधार पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ विधियां होती है जो हमें समझनी होती है और उसके आधार पर हमें उसके आंसर देने होते हैं। तो जैसे ही हम आप सभी को मालूम है, हमने कल फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा। फैक्टोरियल को समझने का प्रयास किया कि फैक्टोरियल एक्चुअल में है क्या और उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है और किस तरह से हम अपने उत्तर को बिल्कुल सटीक उत्तर को हम दे सकते हैं। किस तरह हम अपने जो एग्जाम में है उसमें क्या है, हम अपने प्रमाणिक उत्तर को किस प्रकार दे सकते हैं। स्क्वायर में, क्यूब में और अन्य घातों में भी किस तरीके से क्या है इकाई के अंक पूछा जाता है फैक्टोरियल के साथ, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, मान लीजिए आपको प्रश्न पूछा गया, मान लीजिए प्रश्न ये पूछा गया साथियों कि एक फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा डॉट 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 70 फैक्टोरियल का स्क्वायर में इकाई अंक ज्ञात करें। या इकाई अंक ज्ञात करें। मान लीजिए साथियों आपसे पूछा गया एक फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 70 फैक्टोरियल का स्क्वायर में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो साथियों जैसे हमने कल सीखा था कि फैक्टोरियल में मैथमेटिकल ऑपरेशन तभी काम करते जब उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से होगा। मान लीजिए एक फैक्टोरियल है, एक फैक्टोरियल में क्या है, एक फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, हमने कल सीखा था 1 गुना 1 यानी कि 1। 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1 बराबर है 1। 3 फैक्टोरियल में 3 गुना 2 गुणा 1, क्योंकि साथियों घटता हुआ क्रम में 3 फिर 2 फिर 1, तो फिर इनको जब घटते हुए क्रम में हम 1 तक लिखते हैं और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। वैसे ही 2 2 2 फिर 1, 2 एकम 2। वैसे ही साथियों 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौके 20, 20 60, 60 दूनी 120। साथियों जब ये आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो जब भी 5 एंटर हो जाता है, 5 के बाद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इकाई के अंक पर हमारे पास क्या है, 0 आता है। 0 आने पर क्या है, इकाई के अंक में किस तरह से बदलाव आता है वो हम सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये केस है साथियों एडिशन का, जमा का। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन का होता तो हम इकाई का अंक 0 कर देते, क्योंकि कोई भी संख्या हो 3
4, 5, 8, 10 कोई भी संख्या जब हम जीरो में मान लीजिए 10 है, 10 को हम जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान जीरो आ जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ केस होता तो मल्टीप्लिकेशन का केस हम जैसे 5 देखते, 5 देखने के बाद हम उसको क्या है सीधा ही इकाई के अंक को जीरो कर लेते। लेकिन ये एडिशन का केस है साथियों, तो इसमें इकाई का अंक बदलने वाला है। वो क्यों बदलने वाला है, किस तरीके से बदलने वाला है और स्क्वायर में भी किस तरीके से उसमें काम किया जाएगा वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों जैसे हमारे पास सॉल्व हो के आया एक का एक यानी कि एक, फिर हमारे पास स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लेंगे, फिर हमारे पास है 2 का फैक्टोरियल का मान 2, फिर हम 2 फैक्टोरियल 2 मान लेकर क्या है उसके स्क्वायर लेंगे, फिर हम 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल में आपका 6 है, 6 उसका मान है और उसका स्क्वायर है। वैसे ही 4 है, 4 का 24 है, 24 में हम उसका स्क्वायर कर देंगे। वैसे ही 5 है, 5 120 है, 120 में हम स्क्वायर कर देंगे। तो साथियों ये हमारे पास सॉल्व होके आया है। हमने फिलहाल क्या है फैक्टोरियल को सॉल्व किया, फैक्टोरियल को सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है उस वैल्यू को हमने पुट किया। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे पास क्या है इसमें स्क्वायर भी पूछा गया है, तो हमें स्क्वायर को भी उसके साथ निरंतर लिखते रहना है क्योंकि अभी हमने स्क्वायर को सॉल्व नहीं किया है। तो इसी कड़ी में आगे जब हम जाते हैं तो एक का स्क्वायर हमारे पास एक आता है, जमा 2 का स्क्वायर 2 दूणे 4 आता है। वैसे ही 6 का स्क्वायर है 6 छके 36। वैसे ही हमारे पास 24 का स्क्वायर आता है 576। वैसे ही हमारे पास क्या है 120 का स्क्वायर आता है साथियों 144 0 0, क्योंकि एक जीरो का 2 जीरो, 12 का स्क्वायर 144। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास ये सारी संख्याएं क्या है आ जाती हैं। हमने स्क्वायर को सॉल्व कर लिया, हमने क्या है फैक्टोरियल को सॉल्व कर लिया, फैक्टोरियल सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई, वैल्यू में हमारे स्क्वायर बचा था, स्क्वायर को भी हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास अब ये सारी वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ पर जैसे ही साथियों में बता रहा हूँ ये केस है एडिशन का, जमा वाला। इसमें जो जमा का निशान है बीच में, तो जमा जब हम करते हैं तो उसमें क्या है इकाई के अंक के साथ अगर मान लीजिए 4 जमा 0 हो गया तो हम उसको 4 ही लेते हैं, 8 जमा 0 हो गया तो हम उसको 8 ही लेते हैं। तो साथियों ये आपको मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए 14 400 144 डबल 0 आ गया, इसमें हम इसको एडिशन करेंगे 576, जमा करेंगे 36, जमा करेंगे 4, जमा करेंगे 1। जब हमारे पास ये सॉल्व करके साथियों ये हमारे पास आया था, इन सबको क्या है हमने जमा किया आपस में। जब हम जमा करते हैं ये हमारे पास 120 की वैल्यू थी, ये हमारे पास 24 का स्क्वायर था, ये हमारे पास 6 का स्क्वायर था, ये हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर था और ये हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर था। तो जब हम इन सब को स्क्वायर को भी हमने सॉल्व कर लिया तो हम साथियों इस चीज का ध्यान देंगे कि हम इकाई के अंक पर बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारे से पूछा गया है कि 1 फैक्टोरियल जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर जमा 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 70 फैक्टोरियल के स्क्वायर में इकाई का अंक, इकाई अंक को पूछा गया है। तो हमें आगे आने वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि इकाई इसमें क्या क्या हमारे पास वैल्यू है, लेकिन हमें मतलब है केवल इस इकाई के स्थान पर जो वैल्यू है। जब इन सब वैल्यू को हम जमा करते हैं तो 6 6 12, 12 4 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या हमारे पास आएगा 7। तो साथियों कई बार हम जैसे ही जमा देखते हैं तो हम जमा वाले केस में क्या है हम मैं आपको पहले ही बता चुका था, एक अगर स्क्वायर नहीं होगा, मान लीजिए ऐसा होगा क्वेश्चन 1 जमा 1 फैक्टोरियल जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल जमा 4 फैक्टोरियल, मान लीजिए इसमें आपका इकाई क्रम पूछा गया। तो आपको पता है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। तो हम इसमें इकाई का अंक ही लेंगे 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13,
13 का 3। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, इन सब का क्या है फैक्टोरियल मान 3 ले लेते हैं। 3 लेने के बाद क्या करेंगे कि यार 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमारे पास 3 आ गया। तो 3 आ गया तो हमारे पास क्या है स्क्वायर पूछा गया, स्क्वायर तो हम 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इस तरीके से क्या है आंसर हमारा गलत भी हो सकता है। तो ध्यान देना है साथियों, यहाँ पर जो है इकाई का अंक जो है, जैसे 2 फैक्टोरियल में क्या है इकाई का अंक अगर सॉल्व करते हैं तो 2 आता है, लेकिन खाली 2 नहीं है, 2 का स्क्वायर भी है। 2 में क्या है उसका स्क्वायर वैल्यू भी पूछी गई है। तो 2 के जब हम 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 गुणा 2, 2 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इकाई का अंक 4 आता है, यानी कि वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस वैल्यू चेंज होने के कारण क्या है हमारे पास फिर बदलाव आता है हमारे उत्तर में, और वो बदलाव हम यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है आंसर 7 आता है, ना कि 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 आएगा। अगर खाली हम इसको ज्यादा ना देखते हुए हम कई बार गलती से 3 भी इसका आंसर दे देते हैं। तो साथियों इस त्रुटि से बचना है, और इस त्रुटि से क्या है हमें क्या है इस त्रुटि को हमें नहीं करना है और सीखना है कि किस तरीके से हम क्या है इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि हमें सिर्फ पहले फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, फैक्टोरियल के बाद देखना है कि हमारे पास स्क्वायर भी दिया गया है। तो जो फैक्टोरियल वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आती है उसमें क्या है हमने स्क्वायर को भी ऐड करना है। स्क्वायर ऐड करने के बाद क्या है हमने उन स्क्वायर का भी इकाई अंक पर क्या है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि हम प्रश्न किस आधार पर कर रहे हैं इकाई के अंक के आधार पर। बाकी दहाई सैकड़ा हजार वाले अंकों से हमारा कोई अभी मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। होप सो आई होप सो आप सभी को ये क्या है समझ आ गया होगा, और इस आधार पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे मुझे लगता है अब आप सॉल्व जरूर कर पाएंगे। ये एक अच्छे लेवल का प्रश्न था साथियों, और बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम सीखने का हमने प्रयास किया। फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फैक्टोरियल में क्या है आपका एडिशन कैसे होता है, जमा कैसे होता है, और अभी हमने सीखा फैक्टोरियल में जो स्क्वायर है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से हमारे इकाई के अंकों यह बदलता है। वॉइस साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टोरियल और उससे संबंधित प्रश्न, और हम एक बार फिर से इनको प्रश्नों को दोहराएंगे अपने एडवांस वाले लेवल में। और अभी हम साथियों जो प्रश्न करने वाले हैं वो अब हमारे रहने वाले हैं घात के आधार पर, यानी कि स्क्वायर पे, क्यूब पे किस प्रकार से इकाई के अंक पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। साथियों मैं बताता हूँ आपको उसको किस तरीके से हल किया जाता है। साथियों सबसे पहले हम यहाँ पर जो है हमारे जो अंक रहते हैं जो जिसमें क्या है 0 1 2 3 4 जो स्थाई अंक रहते हैं हमारे, स्थाई अंक हमारे पास 10 है, आप सभी को विदित होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9, ये हमारे पास क्या है स्थाई अंक है। इसको जब हम 10 लिखते हैं तो 10 में हमारे पास 2 अंक आ जाते हैं, इकाई और दहाई। तो साथियों ये हमारे पास मेनली आप सभी को पता है कि हमारे पास 9 डिजिट है, 10 डिजिट है। इन डिजिट के आधार पर हम संख्या का निर्माण करते हैं। तो इन संख्याओं पे जब हम इकाई के अंक पर बात करें तो मोस्टली इन्हीं संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी मान लीजिए 546 मल्टीप्लाई 780 है, तो हम जब इकाई के अंक पे बात करते हैं तो हम सिर्फ इन अंकों को ही देखते हैं, एक एक। तो यानी कि कहने का मतलब है एक इन अंकों को हम आपस में क्या है मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाकी आपको साथियों में आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इनको करने वाले हैं। हमें इनको क्या है 3 श्रेणियों में बांटते हैं। 3 श्रेणियों में क्यों बांटते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है और किस तरीके से हमारे को वो क्या है प्रश्नों को हल करने में सहायता मदद करता है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। साथियों सबसे पहली जो श्रेणी रहने वाली है वो रहने वाली है 0 1 5 और 6। ये हमारी पहली श्रेणी है।
यानी कि हम इसको अलग रखते हैं। दूसरा हमारे पास रहने वाला है 4 और 9, ये हमारे पास अलग श्रेणी में रहने वाला है। क्यों रखा जा रहा है इनको अलग, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। फिर हमारे पास रहता है 2, 3, 7 और 8। साथियों, ये हमारे पास 3 श्रेणियां बनती हैं। 3 प्रकार से हम इनको बांटते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। पहली श्रेणी में 0, 1, 5, 6, सेकंड में 4 और 9, थर्ड में 2, 3, 7 और 8। अब साथियों में आपको एक प्रश्न अगर जो पूछे जाते हैं उसको, जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया, घात के आधार पर हमसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए साथियों पूछा गया 456 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 280 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 301 का स्क्वायर में इकाई अंक ज्ञात करें। मान लीजिए साथियों आपसे कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा गया, तो मैं इन श्रेणियों को किस आधार पर बांटा है मैं उनको जानता हूं, इसलिए मैं क्या है इनको सॉल्व कर लूंगा। छः कम 6, एक में 0 किया, 0 इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 0 आ गया है। 0 को हम किसी भी संख्या में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 बन जाता है। अब ये मैंने इतनी जल्दी और इतनी आसानी से क्यों किया, कैसे किया, वो मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। साथियों सबसे पहले हम इस श्रेणी को देखते हैं। 0, 1, 5 और 6 को हमने क्यों अलग श्रेणी में रखा है। साथियों मान लीजिए आप स्क्वायर क्यूब जो अन्य घाते हैं, 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, इन सभी से आप भली भांति परिचित होंगे। स्क्वायर होता है किसी संख्या को क्या है 2 बार गुणा करना, यानी कि मान लीजिए 2 अगर संख्या है तो 2 को अगर हम 2 बार, एक बार, 2 बार जब गुणा करते हैं तो क्या वो आता है हमारा स्क्वायर। यहाँ लीजिए पूछा गया आपको 3 का स्क्वायर बताइए, तो हमारा आंसर होता है 9। क्यों, क्योंकि हमने 3 को क्या है 2 बार 3 को हमने 2 बार क्या है मल्टीप्लाई किया है, 3 3 9, तब हमारा आंसर 9 होता है। स्क्वायर आप भली भांति परिचित होंगे। वैसे ही क्यूब होता है 3 का क्यूब, यानी कि कहने का मतलब है 3 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27, हमारे पास 3 का क्यूब आता है 9 27। ठीक है साथियों, तो वैसे ही 3 की पावर 4 होगी, 3 की पावर 5 होगी। इस आधार पर किस तरह से प्रश्न सॉल्व करने हैं और मैं इसमें क्यों बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आपको पूछा गया, मान लीजिए 121 का पावर आपको दे दी 8, यानी कि कहने का मतलब ये है 21 की पावर 8, कहने का मतलब ये है कि 121 को हमने कितनी बार 121 121 121 121 1 2 3, यानी कि 121 को हमने कितनी बार 8 बार क्या है आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, ये इसका मतलब है। तो साथियों अब एक सीखने वाली चीज यहाँ पर ये है, क्यों क्यों हमने इनको क्या है अलग कैटेगरी में रखा, क्यों इनको अलग रखा, क्यों इनको अलग रखा। मान लीजिए 121 है, 121 को जब हम 121 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है इकाई के अंक एक एकम एक आएगा, तो एक एकम एक
तो इस तरीके से क्या है, इकाई के स्थान पर 1 आएगा, फिर ये नीचे उतर कर 1 आएगा, यानी फिर 121 में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 121 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 एकम 1 उतरेगा, फिर ये उतर कर नीचे आंसर में हमारा 1 आएगा, 121 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा क्या है 1 ही आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब कि 121 में क्या है, 1 क्या है बार बार क्या है रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर कभी आपको पूछा गया, मान लीजिए आपको 5 की पावर 6 पूछी गई, यानी कहने का मतलब ये है कि 5 को क्या है हमने इसका मतलब यही है, 5 की पावर 6 का मतलब है 5 को हमने 6 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, 5 को 5 से गुणा किया, 5 5 है 25, 25 में हम जब 5 का गुणा करते हैं तो 25, 5 5 है 25 का 5 हसलाई 2, 5 5 5 दूनी 10 2 12, 125, 125 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 है 25 का 5 हसेलाई 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हसेलाई 1, 5 एकम 5 1 6, 625। उसी प्रकार 625 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने कितनी बार कर लिया, 5 को एक बार कर लिया 25 आ गया, 25 में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर लिया 625 125 आ गया, सॉरी 125 आ गया, 125 में हमने 5 और मल्टीप्लाई कर लिया 625 आ गया, 625 में हमने क्या है फिर 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 5 है 25, 5 25 हासिल 5 5 नीचे उतर हसिलाई 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हसिलाई 1, 5 6 30 30 और 1 5 6 30 और 1 31, 31 25, फिर हमने क्या है यहाँ पर 31 25 हमारे पास आया। उसके बाद हमने एक और बार 5 को क्या है मल्टीप्लाई करना है, 5 5 है 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 12 का लगा 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 3 15, 15 625। यानी कि आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी कि 5 को जब 5 में मल्टीप्लाई किया हमारे पास इकाई अंक 5 आया, फिर हमने आगे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इकाई का अंक 5 ही आया, फिर हमने आगे मल्टीप्लाई किया इकाई के स्थान पर 5 ही आया, फिर हमने आगे मल्टीप्लाई किया इकाई के स्थान पर 5 ही आया, फिर जब हम आगे मल्टीप्लाई किया 15 15 625 तो इसमें भी क्या अंक क्या है 5 आया। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया 125 की पावर 1 2 4 8 1248, अब आप 1248 बार तो इसको मल्टीप्लाई करने से नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो हम क्या है सीधा ही इस चीज को यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये बार बार क्या है उसी संख्या को क्या है लाता है, जिस जो हमारे पास यहाँ पर इकाई के स्थान पर दिया गया है 5 दिया गया है, क्योंकि इसको हम देख ही नहीं रहे, क्योंकि हम पढ़ ही रहे इकाई के अंक के आधार पर प्रश्न। तो इकाई के अंक के आधार पर जब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इकाई के स्थान पर क्या है अगर 5 है तो क्या है हम क्या करेंगे, उसकी पावर चाहे कितनी भी दी हो, 1248 दी हो, 1300 दी हो, 1500 दी हो, 1 दी हो, 4 दी हो, लेकिन क्या है हमने एक चीज सीखी कि 5 को हम जितनी भी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर ले तो इकाई के स्थान पर हमेशा क्या अंक आने वाला है 5 ही आने वाला है, हमेशा क्या है हर बार क्या है हमारे पास 5 ही उतर कर आने वाला है, यानी कि रिपीट होने वाला है। तो इकाई के स्थान पर जब हमारे पास 5 आने वाला है, पावर चाहे कोई भी हो, तो इससे एक चीज साबित होती है कि हमारा आंसर भी क्या होगा 5 ही होगा। यानी कि 125 में अगर 1248 की पावर पूछी गई है तो हमारा आंसर 5 होगा, क्योंकि 5 को हम जितनी मर्जी बार गुना कर ले आपस में आंसर क्या है हमारा अंत में क्या है हमारा यूनिट डिजिट जो है हमारा इकाई अंक है वो 5 ही आने वाला है। जैसे आपको मैं एक और उदाहरण से समझा दूं, मान लीजिए आपसे पूछा गया 6, 6 की पावर 6, यानी कि 6 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 3 6, ठीक है। तो 6 में मल्टीप्लाई किया 6 छिके 36, 36 में आया 6, 36 में इकाई अंक 6 आया, 6 छिके 36, 36 में इकाई अंक आया 6, 6 छिके 36 इकाई अंक आया 6,
6 जगह 36 इकाई अंक 6, 6 जगह 36 इकाई अंक 6। अब कुछ साथी इस तरीके से नहीं समझ पाए होंगे तो मैं और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। 6 गुना 6 हमारे पास होता है 36। 36 में जब हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 छक्के 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18, 19 20 21 216। 216 में जब हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 छक्के 36 हासिल आई 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 दूनी 12, 1 मिनट 6 36 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 12 96 होगा, सॉरी। ये होगा 6 दूनी 12 और 96। फिर हम जब 12 96 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 छक्के 36 हासिल 3, 9 छक्के 54, 55 56 57 का 7 हासिल आई 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 का 7 हासिल आई 1, 6 कम 6 और 1 7। तो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पर आया 36, 216, 1296 और हमारे पास आया 36, 216, 1296 और 77 76। तो एक चीज यहाँ पर हमने नोटिस की कि जब हमने 6 को पहली बार गुणा किया तो इकाई अंक 6 आया, दूसरी बार गुणा किया इकाई अंक 6 आया, तीसरी बार गुणा किया इकाई अंक 6 आया, चौथी बार गुणा किया इकाई अंक 6 आया, पांचवी बार भी गुणा करेंगे इकाई अंक 6 आएगा, सातवीं बार, आठवीं बार, 10वीं बार। यहाँ पूछा जाए 6 216 की पावर 510, 510 बार क्या है, हमने मान लीजिए 6 इकाई अंक हमने लिया है और उसकी पावर 510 मानी गई है। तो 510 बार भी जब हम इसको 6 को गुना करेंगे तो क्या है, हमारा क्या है, 6 अंक ही क्या है, डिजिट रिपीट होने वाला है। तो इसी आधार पर क्या है, हमने इन सबको क्या है एक अलग कैटेगरी में रखा है। मान लीजिए कि कुछ प्रश्न, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रश्न आया था, मान लीजिए 240 की पावर 1 1 1 2 मल्टीप्लाई 255 की पावर 47, 451 की पावर 320। अब पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी दी गई है, अगर हमारे पास इन 4 अंकों में से क्या है, इकाई के स्थान पर हमारे पास ये अंक दिए गए हैं, ये अंक दिए गए हैं, 246 में 6 इकाई अंक है, 255 में इकाई अंक 5 है, 451 में इकाई अंक 1 है। तो हमने जिस प्रकार से देखा था कि 6 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पावर को, तो क्या है वो इकाई अंक हमेशा 6 ही लाता है। 5 में मल्टीप्लाई करते हैं इकाई अंक हमेशा 5 लाता है, 1 में मल्टीप्लाई करते हैं इकाई अंक हमेशा 1 लाता है। तो हमें ये ज्ञात है कि जब भी हमें ये दिखे, ये 0 1 5 और 6, तो हमने क्या है उसी को क्या है आपस में मल्टीप्लाई करना। 6 था 6 ही उतरेगा, 5 था 5 ही उतरेगा, 1 था 1 ही उतरेगा, 5 6 30, 30 एकम 30, यानी कि 30 में एक अंक है 0, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्योंकि बात इकाई के अंक पे हो रही है तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 के 30 होता है, 30 में दहाई का अंक पूछा नहीं गया, इकाई का अंक पूछा गया, तो इकाई का अंक में हमारे पास 0 आएगा और ये हमारा इजीली क्या है सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 112 बार 246 को गुना करने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, 255 को 47 बार गुना करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, 320 451 को 320 बार गुना करने में बहुत ज्यादा समय लगना है। लेकिन हमने यहाँ पर एक कॉमन चीज क्या सीखी, वो ये सीखी कि हमने ये जो 4 अंक दिए गए हैं, इन 4 अंकों को जब जितनी भी मर्जी हम पावर में क्या है मल्टीप्लाई कर ले, जितनी भी बार उसकी क्या है पावर को घात को मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें क्या है हमारा इकाई अंक वही उतर कर आता है जो ये है। 0 1 5 और 6 जब होंगे तो कितनी भी बार इसे हम घात में क्या है मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है हमारा वही अंक आने वाला है। 0
1, 5 और 6। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार और क्यों हमने इसको अलग कैटेगरी में रखा है, क्यों हमने इसको अलग स्थान में रखा है। अब समझते हैं 4 और 9 का केस, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे 2, 3 और 8 का केस। तो साथियों में कुछ आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें लिख रखी है, तो इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि मैंने इनको क्यों लिखा है। मान लीजिए 4 का जो पावर 1 होती है वो 4 होती है, 4 की पावर 2 यानी कि 4 गुणा 4 जब हम करते 4 चौके 16 आती है। वैसे 4 को पावर 3 यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। वैसे 4 की पावर 4, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 4 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 256 आएगा। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आएगा। 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4096 आएगा। इसी तरीके से आगे जितनी बार भी पूछा जाए तो क्या है, वो क्या है, दो चीजें इसमें कॉमन रहने वाली है। सबसे पहले रहने वाली है कि इसमें दो ही चीजें क्या है आ रही है, 4 4 और 4, यानी कि अगर संख्या है विषम तो हमारे पास आने वाला है 4 विषम संख्या पर, विषम संख्या आने पर। हमारा इकाई अंक 4 कब आता है, विषम संख्या आने पर। हमारा अंक जो 6 है, यहाँ पर भी 6 है, उसके बाद रिपीट हुआ 6, उसके बाद फिर रिपीट हुआ 6, यानी कि जब हमारे पास आती है सम संख्या। 6 कब आता है हमारे पास, जब सम संख्या आती है, सम संख्या। कहने का मतलब ये है, विषम और सम संख्या से आप भली भांति परिचित होंगे। विषम संख्या वे संख्या होती है जो क्या है, 2 से विभाजित नहीं होती है। मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, ये कुछ इस तरीके से क्या है हमारे पास विषम संख्या होती है। और सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, कुछ इस तरीके से संख्या जब आती है तो क्या हमारी सम संख्या होती है। तो क्या है, 4 की पावर जब विषम संख्या होगी तो हमारे पास क्या है, उसका आंसर आएगा, इकाई अंक क्या आएगा हमारे पास, 4। उसी प्रकार जब हमारे पास सम संख्या होगी, 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, 6 आने पर हमारे पास क्या है, उसका इकाई अंक 6 है। 4 जो है विषम सम संख्या है, 4 पे क्या हमारा अंक 6 है। तो ऐसे ही 2 क्या है, सम संख्या है, 2 पे क्या हमारा इकाई अंक 6 है। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन आती है कि जो है, अगर विषम संख्या आएगी तो हमारा इकाई अंक आएगा 4, अगर सम संख्या आएगी तो हमारा इकाई अंक आएगा 6। उसी तरीके से यहाँ पर 9 के केस में भी होगा। 9 के केस में भी क्या है, इकाई के मान लीजिए जो सम संख्या है 1, 3, 5, 7 और 9, इस तरीके से जब आगे चलते जाएंगे तो इसमें इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। ये देख लीजिए 3 में भी इकाई अंक 9, 5 में भी इकाई अंक 9, 7 भी आएगा उसमें भी इकाई अंक 9, 9 में भी आएगा उसमें इकाई अंक 9, 11 आएगा उसमें भी क्या इकाई अंक 9। और जब होगी विषम सम संख्या तो क्या है, हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 और 10। जब ऐसी संख्या आएगी जो 2 से विभाजित होती है, जो 2 से क्या है, उसके टुकड़े होते हैं बराबर बराबर, तो क्या है, उसमें क्या है, इकाई अंक 1 आएगा। उसके 2 में इकाई अंक 1 है। 4 जो सम संख्या है उसमें इकाई अंक 1 है। 6 सम संख्या, इकाई अंक क्या है, 1 है। तो इससे क्या समझ आता है, जो 9 के केस में है, अगर उसमें क्या है, सम संख्या आती है तो इकाई का अंक आएगा 9। 9 के केस में क्या है, जब सम संख्या होगी 2, 4, 6, 8 क्या आएगी, तब हमारा इकाई का अंक रहने वाला है 1। जब हमारे पास विषम संख्या आएगी
तो क्या है हमारे पास, इसका जो है इकाई अंक रहने वाला है 9। तो इसमें क्या है, 4 और 9 के केस में ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। 4 में जब विषम संख्या आएगी तो क्या है, हमारा इकाई अंक 4 रहने वाला है। जब 4 में क्या है, सम संख्या आएगी तो हमारा इकाई अंक 6 रहने वाला है। वैसे ही 9 के केस में भी है, जब हमारे पास क्या है, सम संख्या आएगी इकाई अंक 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। जब हमारे पास विषम संख्या आएगी इकाई अंक 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा। तो इस केस को इसीलिए हमने 4 और 9 एक अलग से रखा हुआ है, क्योंकि इसमें यही दो चीजें रिपीट होती है। और प्रश्न किस तरह से बनता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और किस तरीके से हम इस आधार पर क्या है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया 244 की पावर 43 मल्टीप्लाई 249 की पावर 42, ये आपसे पूछा गया। में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता चुका हूं कि हमने इकाई का अंक इसमें पढ़ रहे हैं, तो हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। हमने इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक है 4। 4 की पावर क्या है हमारे पास, 43 है। 43 क्या है हमारे पास, एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? आपको पता है ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या जब है, तो मैंने 4 के केस में बताया, जब भी 4 के केस में विषम संख्या आती है तो हमारा इकाई का अंक 4 ही रहता है। तो हमारा 4 आएगा। और 9 है, 9 जो है उसमें क्या है, 9 की पावर कितनी है, 42 है। 42 हमारी क्या है, सम संख्या है। सम संख्या जब 9 के केस में रहती है तो क्या हमारा इकाई का अंक क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है। जो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 9 के साथ जब सम संख्या रहेगी, पावर 9 इकाई के अंक के स्थान पर क्या है, जब पावर में कोई सम संख्या रहेगी तो इकाई का अंक आएगा 1, विषम संख्या रहेगी इकाई का अंक आएगा 9। उसी प्रकार 4 में भी अब सम संख्या होगी तो इकाई का अंक आएगा 4, इकाई का अंक आएगा 6। अगर विषम संख्या रहेगी इकाई का अंक आएगा 4। तो हमने यहाँ देखा 44 में ही क्या है, 244 में क्या है, 4 हमारा इकाई अंक है। और 4 की पावर हमने क्या ली, 43। 43 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो हमने क्या है, 4 ही उसको लिया। वैसे ही हमने देखा 9 में, 9 के केस में 9 में 9 की पावर क्या है, 42 है। तो 42 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या है तो हमारे पास सम संख्या के पर क्या आता है, 1, यानी कि 4 एकम 4 हमारा आंसर हो जाएगा। होप सो आप सभी को ये चीज भी समझ आ गई होगी कि क्यों हमने 10156 को रखा और क्यों हमने 49 को अलग रखा, और इसका जो तरीका है क्यों और किस तरीके से हमारे को हेल्प करता है प्रश्नों को सॉल्व करने में, और हमारे समय की किस प्रकार बचत करता है, अगर हमें ये सारी चीजें मालूम है तो। साथियों अब हम पढ़ते हैं 156 का केस हमने पढ़ लिया, 0, 1, 5 और 6 का केस हमने समझ लिया, 4 और 9 का केस हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं 2, 3, 7 और 8 का केस। 2, 3, 7 और 8 के केस में क्या होने वाला है साथियों, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 2 की पावर 1 2 रहती है, 2 की पावर 2, 2 का पावर 2 क्या है, 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, यानी कि 2 गुणा 2, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कुछ इस तरीके से 2 की पावर 5, 2 को 5 बार गुणा किया 32, 2 को 6 बार गुणा किया, 2 2 2 2 करके 6 बार गुणा किया तो 64, 2 7 बार गुणा किया 128, 2 को 8 बार गुणा किया 256। इस तरीके से जब हम निरंतर करते जाएंगे तो क्या है, ये एक पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न किस तरीके से का बनेगा देखते हैं।
साथियों 2 क्या है, रिपीट हुआ है। 4 क्या है, रिपीट हुआ है। 8 क्या है, रिपीट हुआ है। 6 क्या है, रिपीट हुआ है। अगर हम 2 की पावर 9 भी करेंगे, 2 की पावर 9 यानी कि 256 गुणा 2, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 1, 5 दूनी 10, 11 का 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि हमारा यहाँ पर 2 की पावर 9 आएगा 512। 512 में भी क्या है, फिर से आप देख सकते हैं 2 रिपीट हो गया है। उसी तरीके से रिपीट होगा अगला 4, रिपीट होगा अगला 8, रिपीट होगा अगला 6। तो इससे एक चीज ये समझ आती है कि 2 की पावर में, 3 की पावर में, 7 की पावर में, 8 की पावर में, इन सभी में क्या एक इस तरीके से पैटर्न बनता है कि 4 अंकों के बाद क्या है, संख्या रिपीट होती है। 2 की पावर अगर एक 2 है तो 2 की पावर 5 में भी 2 ही होगा, 2 की पावर 9 में भी 2 ही होगा, यानी 4 संख्याओं के बाद क्या है, वही संख्या इकाई के स्थान पर क्या है, रिपीट होने वाली है। वही संख्या इकाई के स्थान पर क्या है, हमारे को यहाँ देखने को मिलती है। 2, 2 फिर से 2, फिर से 2, 4, फिर से 4, आगे फिर से 4, 8, फिर से 8, फिर से आगे 8, 6, फिर से 6 और फिर से आगे 6। इस तरीके से 4 संख्याओं के बाद क्या है, निरंतर रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ से एक और रूल निकल कर आता है कि मान लीजिए आपको बोला गया 422 की पावर 43, 437 की पावर 41, 478 की पावर 41 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 2 के केस में क्या करना है, 7 के केस में और 8 के केस में क्या करना है। जैसे मान लीजिए 2 है, ये हमारे पास इकाई अंक 2 है, 2 लिया। 43 है, 43 को हम क्या करेंगे, 43 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 4 संख्याओं के बाद क्या है, वही संख्या इकाई के अंक पर क्या है, रिपीट होती है। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दाएं 40, यानी कि भाग देते हैं, सॉरी भाग देते हैं इसको। 43 को हम 4 से जब भाग देते हैं, 4 दाएं 40, हमारे पास शेषफल क्या बचा, 3। शेषफल जब 3 बचता है तो हम क्या है, उस संख्या में उसको उसकी घात ले लेते हैं, उसकी वैल्यू ले लेते हैं, उसकी पावर में ले लेते हैं। 437 यानी कि 7, 7 की पावर 41, 41 में 4 का भाग दिया, 1 चौके चौके 10 चौके 40, हमारे पास शेषफल बचा 1, तो 7 की पावर 1। उसी तरीके से 478 8 है, 8 जो इकाई अंक है उसमें 4 की पावर है 1, 8 की पावर है 41 है। 41 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी कि हमने 41 को जब 4 से भाग दिया तो 10 चौके 40, हमारे पास शेष बल बचा 1, तो 1 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो साथियों 2 की पावर 3 होती है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। 2 की पावर जो है 3 हमारे पास होती है 8 गुणा 7 की पावर 1, 7 में गुणे 7 गुणा 8 की पावर 1 यानी कि 8। फिर हम इनको आपस में गुणते हैं, 8 7 है 56, 56 में भी इकाई अंक हम लेंगे, 6 8 6 है 48, 48 में हमारा इकाई अंक होगा 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, हम इसमें क्या है, इस चीज को अप्लाई करते हैं और मैं समझा चुका हूँ। इसमें 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, 4 से डिवाइड करने की वजह यह है क्योंकि 4 संख्या के बाद क्या है, वही इकाई का अंक रिपीट होता है। और कुछ अगर इस तरीके से प्रश्न होगा हमारे पास तो हम कुछ इस तरीके से उसको हल करेंगे। तो साथियों आज हमारा ये चैप्टर यहीं तक रहने वाला है। हम इस इकाई के अंक में इतना ही यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। बाकी जो छूटता है, जो बच रहा है, उसे हम कल की क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी आपको मिली होगी। और इसी जानकारी को साझा करने के लिए मैं आप सभी के बीच उपलब्ध हूं और ऐसी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के बीच लेकर आता रहूंगा। तो बने रहिए क्टो स्टडी के साथ और देखते रहिए क्टो स्टडी और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।